तो महाराज परीक्षित के मन में बात थी, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, दिन रात अपना, वो तो मंदिर से बाहर ही नहीं आते, मंगला से लेकर शयन पर्यंत अष्टयाम श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। और अष्टयाम से भी पहले मंदिर में झाड़ बुहारी से लेकर अभिगमन आदि सब सेवाएं अपने हाथ से करते हैं, तो वे राज कार्य कब संभालते होंगे। तो एक बार ऐसी घटना घटी, भगवान को व्यवस्था करनी थी ना। अब जो दिन रात भगवान में लगा रहेगा, भगवान का मन भी दिन रात उसमें लगा रहेगा। तो वैकुंठनाथ श्री हरि आज कुछ उदास से दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रराज श्री सुदर्शन जो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने कहा, प्रभु सदाई प्रफुल्लित रहने वाला मुख कमल आज कुछ म्लान दिखाई पड़ता है। हम सेवा में उपस्थित हैं प्रभु, आज्ञा करिए, क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी अम्बरीश की चिंता है। क्या चिंता है? वही वो दिन रात लगे रहते हैं भजन पूजा में, मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते। अब सारी पृथ्वी की राज्य व्यवस्था है। अच्छा, राजा का कर्तव्य है, राजा को कर्तव्य बुद्धि से शासन करना चाहिए। राजा के होते चोर दस्यु बढ़ जाए, अव्यवस्था हो जाए, तो फिर राजधर्म में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है। तो बोले वो दिन रात लगे रहते हैं भजन सेवा में, हमको चिंता है कि कैसे ये इतने बड़े राज्य की व्यवस्था होगी। तो चक्रराज श्री सुदर्शन जी ने कहा, बोले प्रभु आप आज्ञा करें तो सब व्यवस्था हम संभाल लेते हैं। यदि उनके कारण आप चिंतित हैं, उनके कारण प्रभु का मुख म्लान है, सब व्यवस्था हम किए देते हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ आप जाइए। तो चक्रराज सुदर्शन नियुक्त थे केवल महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में ही नहीं, उनकी सेवा में। भगवान ने लगा दिया उनको कि आप जाकर सब व्यवस्था संभालिए। अब सोचो, जब सुदर्शन चक्र स्वयं व्यवस्था संभाल रहे हों, तो कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो सकती है? हो ही नहीं सकती। महाराज अम्बरीश की भक्ति के प्रताप से किसी का मन कभी पाप की ओर जाता ही नहीं। अरे पाप की ओर छोड़िए, सकाम कर्म की ओर किसी की मति की गति नहीं है। सब निष्काम भाव से भगवान के भजन में लगे हैं। चक्रराज सुदर्शन सब व्यवस्था संभाल रहे हैं। महाराज अम्बरीश की जो सबसे छोटी रानी थी, परम भक्त थी। यद्यपि यहां तो उनका चरित्र विस्तार से नहीं कहा गया है, अभी तो हम श्रीमद् भागवत के आश्रय में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। पर अभी समय मिला तो उनकी भी कुछ चर्चा करेंगे। परम भगवत भक्ता थी महाराज अम्बरीश, जिनका मन त्रिलोकी के वैभव की ओर कहीं नहीं गया, कभी नहीं गया। अपनी उन रानी की भक्ति ने उनके मन को आकर्षित कर लिया। उसकी भक्ति देखकर उस पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। तो एक बार उन परम भगवत भक्ता छोटी रानी जी के सहित महाराज अम्बरीश ने 1 वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक निर्जल उपवास करते थे एकादशी के दिन। अब जब वो व्रत पूर्ण हुआ तो यहां मथुरा आए व्रत का उद्यापन करने के लिए। अच्छा, ये पता है कि महाराज अम्बरीश कहां के राजा हैं? अयोध्या के, अयोध्या नरेश हैं। लेकिन व्रत का पारण उद्यापन करने के लिए यहां आए, क्योंकि शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि तीर्थ में अगर कोई निवास करता है और उसको किसी विशेष अनुष्ठान को संपन्न करना है या किसी व्रत का उद्यापन आदि करना है, तो दूसरे तीर्थ को आदर देने के लिए उसको वहां जाना चाहिए। तो वो अयोध्या से मथुरा आए व्रत का उद्यापन करने के लिए। खूब भक्ति भाव से तब ब्राह्मणों का पूजन किया। और यहां तो लिखा है 60 करोड़ गौएं, जिनके सींग स्वर्ण से मंडित थे, खुर रजत से मंडित थे, सवत्सा 60 करोड़ सवत्सा गौएं उन्होंने उस व्रत के उद्यापन में दान की।
खूब भक्ति भाव में भरकर ब्राह्मणों का पूजन किया, ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। बस उसी समय श्राप और वरदान दोनों देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी आए। अब उसी समय क्यों आए? तो अन्यत्र ये कथा बड़े विस्तार से मिलती है। क्यों आए दुर्वासा जी उस समय? इतना तो सभी जानते हैं दुर्वासा जी आए, फिर उसी समय क्यों आए? इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है। एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग पहुंचे। वो तो भ्रमण करते ही रहते हैं। अच्छा, भ्रमण भी करते रहते हैं, लेकिन भ्रमण के साथ साथ कीर्तन भी करते रहते हैं। हाथ में वीणा है, सतत निरंतर वीणा के तारों को झनकृत करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो भ्रमण भी करते रहते हैं, कीर्तन भी करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन स्वर्ग पहुंचे, पर आज कुछ विशेष बात थी। कीर्तन में कुछ विशेष बात थी। तो श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन न करके आज क्या कीर्तन कर रहे थे? हाँ, आज श्री अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे थे। अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक कभी ऐसा देखा सुना ही नहीं। सदा ही श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो देवराज इंद्र ने पूछा, देवर्षे बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है, पर ये कीर्तन कैसे बदल दिया आज आपने? हम तो सदा से ही आपको भजमन नारायण श्रीमन नारायण ये कीर्तन करते देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आज जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश ये कीर्तन बदल दिया आपने। नारद जी ने कहा, क्या बताएं देवराज, बस अभी अभी वैकुंठ से आ रहे हैं, वैकुंठ नाथ का दर्शन करके, और वैकुंठ पहुंचे तो क्या देखते हैं? बोले श्री लक्ष्मी जी तो मृदंग बजा रही हैं। लक्ष्मी जी मृदंग बजा रही हैं और वैकुंठनाथ पांव में घुंघरू बांधकर आनंद में भरकर, वैकुंठनाथ के नेत्र सजल हैं, पांव में घुंघरू बंधे हैं। मेरे हमने भी आज से पूर्व ऐसा दर्शन नहीं किया था। वो पांव में घुंघरू बांध कर वो भी कीर्तन कर रहे हैं। किनका? बोले महाराज अम्बरीश के ही नाम का। उनके नाम का कीर्तन करने में लगे हैं। जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश, नृप अम्बरीश जय जय अम्बरीश। किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रीमुख वाणी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। यथा माने जैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं मैं। नारद जी ने भी पूछा, बोले प्रभु ये क्या लीला है? तो बोले छेड़ो मत, कुछ कहो मत हमसे। बोले वो जो राजर्षि अम्बरीश हैं, दिन रात उनको कोई और कार्य ही नहीं है, उनको सुधा ही नहीं है। वो दिन रात मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव
गोविंद गो केशव माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। और वैसे भी भक्त नाम संकीर्तन की जो परंपरा है वो देखो सब जगह है, हर संप्रदाय में है। श्री सेवक जी महाराज ने 10 बार आज्ञा की है, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हुए। और अगर हम कहें तो श्री महाप्रभु जी का भी सार स्वरूप सिद्धांत तो यही है, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जय हो। तो भक्त नाम संकीर्तन की परंपरा जो है सब संप्रदाय में है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में देखिए, सनक सनंदन सनत कुमार जय ऋषि नारद परम उदार। गौड़ीय संप्रदाय में देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, कुंज विहारी श्री हरिदास। और हम तो हैं ही इसी के सहारे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन शिवन चंद। यहाँ पर इतना अवश्य है, प्रभु साधारण पुण्य से इस भाव की प्रतीति और इस भाव में प्रीति नहीं होती, साधारण पुण्य से नहीं होती। और मैं तो कहता हूं जब भगवान की भक्ति का परिपाक हो जाता है, जब भक्ति सफला होती है, तब भगवान के भक्त भगवान से अधिक प्यारे लगते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 बात है। एक है गुरुजनों के मुख से ये बात सुनी है, उसमें श्रद्धा करके इस काम में लगे हैं। एक है स्वयं भीतर से इसका अनुभव होना, भगवान के भक्त सहज ही भगवान से अधिक प्यारे लगे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। तो पहले पहले कथा में सुनो तो ऐसे आश्चर्य होता है, पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त भजन की परंपरा सर्वत्र है। महाराज जी, श्री रामानुज संप्रदाय में यद्यपि उनकी स्तुति संस्कृत में है, संस्कृतबद्ध श्लोक है, पर वहां तो जब स्तुति की जाती है तो केवल आचार्य परंपरा की स्तुति की जाती है, आचार्यों का ही नाम स्मरण किया जाता है केवल। जैसे अपने यहां रसिक नाम ध्वनि है, श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखारु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, श्री वनचंद्र श्री कृष्ण चंद्र, श्री गोपीनाथ श्री मोहन, नाद बिंदु परिवार रंगीलो, हित सोनित छवि जोहन, नरवाहन ध्रुवदास व्यास, श्री सेवक नागरिदास, श्री विठल मोहन नवल छबीले, हित चरणन की आस, हरिदास नाहरमल गोविंद, जयमल भुवन सुजान, खरगसेन हरिवंश दास, परमानंद के हित प्राण, गंगा जमुना करमठी और भागमती ये बाई, हित के चरण शरण है के इन दंपति संपत्ति पाई, तास चतुर्भुज कनहर स्वामी अरु प्रबोध कल्याण, स्वामी लाल दामोदर पुहकर सुंदर हित उर आन, हरिदास तुलाधार और जसवंत महामति नागर,
रसिक दास हरे कृष्ण दो। तिके सागर दास द्वारिका दास परम अनुरागी श्याम शाह तुंवर कुल हित सोदम प्रति में मति पागी। श्री हित शरण भये अरु अब हैं फेरहु जे जन हैं। प्रेम भक्ति अरु भाव चावसो वृंदावन निधि पय हैं। रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगावो। दंपति जस गावो हर खावो हित सोरीज जाओ। फिर तो नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सुबह शाम करना चाहिए, त्रिकाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक। देखो भाई, जीव अंधा है, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। अंधा व्यक्ति अपने घर में सब कार्य कर लेता है, अपने घर में, क्योंकि उसको स्थान का अनुमान हो जाता है, कहां द्वार है, कहां बैठना है, कहां उठना है। अपने घर में सब कार्य कर लेता है, लेकिन उसी अंधे व्यक्ति को किसी नए स्थान पर भेज दिया जाए तो ठोकर खाकर गिर पड़ेगा, कि उसको अनुमान नहीं है। ऐसे संसार, जगत संसार के व्यवहार का तो जन्म जन्म से अब हमको अभ्यास है। अंधे होते हुए भी ये सब तो हम कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं। पर वो जो दिव्य देश है, वहां तो राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, वहां तो नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक। और फिर सिद्धांत है भाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सतसंग न पावही प्राणी। एक तो ये बात है भाई, ऐसे भी मिल जाएगी वैसे भी मिल जाएगी भगवान की भक्ति, पर यहां ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिलेगी। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। और ध्रुवदास जी ने तो यहां तक कहा, या रस को साधन यह है और करो जिन नेम। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि महाराज अम्बरीश दिन रात लगे हैं भगवान नाम संकीर्तन में। रसना सतत निरंतर, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। और कल हमने थोड़ी बात की थी इस विषय पर। वचांसी बहुवचन है यहां, अपनी वाणी से नहीं, अपनी समस्त वाणियों से। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, अर्थात चेतना के सबसे गहरे धरातल तक केवल भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, भगवत गुणानुवाद है, कुछ नहीं रहा और कुछ भी नहीं। रोम रोम श्याम है। और फिर भगवान की ये प्रतिज्ञा भी है, ये व्रत भी है, और ऐसा प्रभु का स्वभाव भी है। प्रभु को ऐसो एक सुभाई, ऐसा उनका स्वभाव भी है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा, वो सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने पर भी पांव में घुंघरू बांधकर मंदिर में मेरे सामने नाचते हैं। नारद जी ने देवराज से कहा, बोले हमने भी ये दृश्य आज पहली बार देखा है देवराज। जैसे तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो, ऐसे वैकुंठनाथ का दर्शन करके आज मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मी जी मृदंग बजा रही हैं, वैकुंठनाथ श्री चरणों में घुंघरू बांध कर, और जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, जय अम्बरीश, जय नृप अम्बरीश, इस नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो वहीं से आ रहे हैं ना, तो उसी आनंद में हम भी हैं। अच्छा, ऋषि सभा में श्री दुर्वासा जी बैठे ही थे वहीं पर, एकदम तमक कर उठकर खड़े हो गए। अच्छा, ये पूरी कथा सुनते हुए श्री दुर्वासा जी के मन में किंचित भी कोई अभाव न लेकर आए। महाराज अम्बरीश की भक्ति, महाराज अम्बरीश का सुयश, महाराज अम्बरीश की इस दिव्य भक्ति की सुवास प्रकट करने के लिए भगवान ने श्री दुर्वासा जी को निमित्त बनाया है। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, चंदन की लकड़ी चिकने पत्थर पर नहीं घिसी जाती है, खुरदरा पत्थर होता है, वो देखने में बड़ा सुंदर भी नहीं होता, पर उसी पर घिस कर उसका सार सत्व प्रकट होता है। फिर भगवान के श्रीअंग का वो भूषण बनता है, फिर अंगराग के रूप में भगवान के श्रीअंग तक पहुंचता है। खुरदरा पत्थर होता है वो। ऐसे ही किसी ऐसे ही माध्यम से, किसी ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करके
भगवान भक्ति की सुवास प्रकट करते हैं, उसका सार सत्व प्रकट करते हैं। तो श्री दुर्वासा जी के मन में कोई भी अपने मन में किंचित भी कोई अभाव ना लेकर आए, कोई न्यून भावना ना लेकर आए। ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, श्री अत्रि जी अनुसुईया जी की संतान हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, परम तपस्वी। इसीलिए यहां पहले ही कह दिया, श्राप और वरदान देने में समर्थ महापुरुष हैं। और समर्थ महापुरुषों का आचरण जो भी हो, हम जैसे साधारण कलिमल ग्रस्त जीवों को उनके प्रति कभी भी मन में अभाव नहीं लाना चाहिए। तो दुर्वासा जी एकदम तमक कर उठकर खड़े हो गए सभा में। बोले, अरे ऐसे ही भाव में आकर कुछ भी कहते हो, बुद्धि मारी गई है तुम्हारी। भगवान के नाम का कीर्तन छोड़कर अरे ग्रस्त राजा के नाम का कीर्तन करने में लगे हो। दुर्वासा जी ने कहा, मैं खूब जानता हूं तुमको, खूब आते जाते हो ना आजकल उनके यहां, तो कुछ भेंट दक्षिणा बढ़िया देते होंगे तुमको, तभी उनका प्रचार कर रहे हो तुम। नारद जी समझ गए, बोले भगवान को लीला करना चाहते हैं। ये जो एकाएक बीच में से उठकर खड़े हो गए हैं और भगवत भक्त के प्रति ये जो ऐसी बात कह रहे हैं, बोले ये भगवान अवश्य को लीला करना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कुछ राजर्षि श्री अम्बरीश जी की भक्ति की कुछ बात कही। आवेश में तो थे ही दुर्वासा जी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात सुनकर नहीं मानेंगे, हम जाकर स्वयं परीक्षा लेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तब तुम्हारी बात स्वीकार करेंगे। नारद जी ने कहा, इसमें भलाई तो नहीं है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। भक्त की और भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसने की है उसका अहित ही हुआ है, उसकी दुर्दशा ही हुई है। न भक्त की परीक्षा हो और न भगवान की परीक्षा हो। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके एकाएक त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज नसा। माता सती ने देखा, किसको कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जो स्वयं सच्चिदानंद है वो कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन। सामने दिखाई कौन पड़ रहा है? नर तनुधारी बन अनुचारी। श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखती हूं कैसे कैसे सच्चिदानंद है, कैसे जग पावन है। महादेव ने रोका पर नहीं मानी। क्या परिणाम हुआ? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे एक बार इंद्रपुत्र जयंत के मन में आया, मैं देखूं जरा इनकी भगवत्ता क्या है। उसकी भी क्या गति हुई सब जानते हैं। एक आंख वाला करके छोड़ दिया। जब ब्रह्मसर, अच्छा भगवान ने तो एक तृण पर ब्रह्मसर का संधान करके छोड़ दिया। जब सबसे पहले अपने पिता के पास गया, इंद्रपुत्र सबसे पहले देवराज इंद्र के पास गए। गोस्वामी जी तो कहते किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। कोई आए और आप उसको बैठने के लिए भी ना कहें, उसका अपमान हो गया कि आपने बैठने के लिए भी नहीं कहा। किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, वही हमारे पास बैठ भी ना जाए। भगवत अपराध करके आया है, श्री रघुनाथ जी का अपराध करके आया है। हा पितृ कहता जब पहुंचा वहां स्वर्ग में, तब देवराज इंद्र ने कहा, बोले कहां जाए के मरे हो तुम, गए हो क्यों वहां? तो जिसने भगवान की परीक्षा की है उसकी दुर्दशा हुई है। अरे भगवान परीक्षा करने के लिए है और जीव अपनी ओछी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेगा। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना लें, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है
प्रभु से ये कहते हुए, आप ऐसा कर दो तो हम माने, यदि आप ऐसा कर दो तो हम माने। अरे सोचो, हमारे मानने ना मानने से क्या प्रभु की प्रभुता घटती बढ़ती है? अरे भगवान की स्तुति करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। कुछ नहीं कर सकते तो भाव में भरकर भगवान को प्रणाम करो। भगवान इसलिए हैं, भगवान परीक्षा करने के लिए हैं। और परीक्षा करने के लिए, परीक्षा शिक्षक विद्यार्थी की लेता है। साधारण भी आप देखो, आपकी परीक्षा कौन लेता है? जब हम कक्षा में पढ़ रहे थे तो पढ़ाने वाला हमारी परीक्षा लेता है ना। परीक्षा लेने के लिए किसी से गुण में, प्रभाव में, विद्या में, प्रतिभा में उससे बड़ा होना पड़ता है, उससे आगे होना पड़ता है। ये वृत्ति दूषित वृत्ति है। ये जो वृत्ति है ये दूषित वृत्ति है। ये मूढ़मति का लक्षण है। ऐसी बात भी कभी मन में नहीं आनी चाहिए। भगवान में तो श्रद्धा हो। और फिर भगवान के भक्त की परीक्षा तो ली ही कैसे जा सकती है? क्यों? क्योंकि भक्त तो प्रयास पूर्वक अपने आप को छिपा कर, अपने आप को दुरा कर रखता है। भगवान का भक्त तो वैसे भी पहचानने में नहीं आता। भक्त तो प्रयास पूर्वक अपने को छिपा कर, बचा कर रखता है। इसीलिए सिद्धांत विचार में श्री ध्रुवदास जी ने ये बात कही। ध्रुवदास जी ने कहा, बोले तिनकी बाहरी क्रिया देखकर तिनके प्रति मन में कोई अभाव न लावे। बोले जिन ऐसो कियो, बोले तिनने सब अनाचार कियो। बोले उसका सब सदाचार, उसका सब भजन साधन व्यर्थ है। भक्ता अपराध बनता है इससे। और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, पे भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। वो तो फिर मिटाए मिटता नहीं। और भक्ता अपराध का दुष्परिणाम क्या है? भाई यहां कुछ हो ना हो, लेकिन भक्ता अपराध का सबसे भयंकर परिणाम यह है, जीव भगवत भजन से विमुख हो जाता है। वो भगवान के भजन से विमुख हो जाता है। तो भक्त में, भगवान में तो श्रद्धा हो, प्रीति हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, उसमें तो श्रद्धा होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। और ऐसे कितने संतों का चरित्र आपको प्राप्त हो जाएगा, छिपे रहे, कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया उन्होंने। भगवान ने कृपा की, किसी की पहचान में वो आ गए। आप यहां पर बैठे हैं, कल जाकर मैंने महाराज जी ग्रंथ का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि यद्यपि मेरा इससे पूर्व कोई बहुत परिचय नहीं था, पर जब भी एक दो बार परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के मुख से उनका हमने कुछ परिचय प्राप्त किया था, उनके विषय में श्रवण किया था। और मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि आप सबको भी एक बार उस ग्रंथ का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। साधक के लिए बड़े बड़े काम की बात। साधक के लिए उसमें औषधि भी है, साधक के लिए उसमें पाथेय भी है, साधक के लिए उसमें रसायन भी है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी, कल जिनका जीवन चरित्र महाराज जी ने प्रसाद स्वरूप दिया, कल मैंने जाकर थोड़ा उसका अवलोकन किया। अब गृहस्थ में थे, छिपे रहे, लुके छिपे, अद्भुत प्रतिभा संपन्न होते भी कभी उसको संसार में प्रकट नहीं होने दिया। मैं तो कुछ ही पृष्ठ अभी पढ़ पाया, पर चावल का एक दाना दबाने से पता चल जाता है हांडी में क्या है। और मैं तो कुछ उस दिन पहले भी आपसे कह रहा था कि भगवान के चरित्र से, भगवान के चरित्र चिंतन से, चरित्र कीर्तन से तो अवश्य लाभ होता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने, इससे जो लाभ होता ही है। पर जो संतों का चरित्र है, जो भक्तों का चरित्र है, उससे साधक जीवन में बड़ा भारी, बड़ा पारमार्थिक लाभ होता है और बड़ा शीघ्र होता है। अपना छोटा सा अनुभव तो यही है, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। संतों का जो चरित्र है, उस चरित्र चिंतन से, उस चरित्र के मनन से
शीघ्र लाभ होता है, भारी लाभ होता है। और मैं ये भी देखता हूं कि हम जैसे जो साधारण लोग हैं, अभी कोई इतनी प्रतिभा नहीं है, शास्त्र चिंतन की सामर्थ्य नहीं है, और संतों की ये कृपा करुणा है कि वो अपने आचरण से शास्त्र सिद्धांत को प्रकट प्रत्यक्ष करके दिखा देते हैं। माने वो सीधा ग्राह्य है, उसमें और कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल तैयार माखन है, उसको बस ग्रहण करना है। और मैंने तो ये भी बात अपने जीवन में अनुभव की कि शास्त्र का कठिन से कठिन सिद्धांत जब गुरुमुख से श्रवण किया जाता है, जब संत के मुख से श्रवण किया जाता है, तो वो सीधे हृदय में उतर जाता है, वो हृदयंगम हो जाता है। जैसे बंदूक की गोली है, वैसे उठाकर कोई फेंके कंकड़ के जैसी लगेगी, लेकिन वही गोली जब बंदूक में डालकर चलाई जाती है तो प्राण ले लेती है किसी के। ऐसे ही जब कोई जागृत महापुरुष अपनी चेतना के उच्च स्तर से अपने हृदय में आपके कल्याण का शुभ पवित्र संकल्प करके वो शब्द का प्रसाद आपको देता है ना, तो वो सीधे हृदय तक जाता है, वो सीधे मर्म का स्पर्श करता है। और फिर वैसे भी ये तो गुरुमुखी विद्या ही है, गुरुजनों के मुख से ही इसको श्रवण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, धारण किया जाता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाए अनुसरे। कैसे पहचानोगे भक्त को? भक्त तो पहचानने में नहीं आता। ऐसे ऐसे महापुरुषों का चरित्र संतों की कृपा से कुछ देखने पढ़ने में आया, आश्चर्य हो जाए। जब तक वो ना चाहें तब तक कोई उनको नहीं पहचान सकता। महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास भक्तमाली जी के चरित्र में हमने पढ़ा, उनके संग रहे अत्यंत अद्भुत महापुरुष थे परम पूज्य श्री हरेराम बाबा, विलक्षण महापुरुष। उनकी रहनी देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आध्यात्म के ऐसे उच्चतम स्तर तक इनकी पहुंच है। और अटपटा सा व्यवहार करते थे। आपने घर पे बुलाया, अब सिद्ध महापुरुष तो थे ही, अब मान लो उनको ये पता है कि आजकल बाजार में टमाटर नहीं मिलता, तो आपके यहां पर आकर कहेंगे भैया टमाटर लाओ, आजकल वही खाने का नियम है, और कुछ तो पा ही नहीं रहे। और व्यक्ति के हाथ पांव फूल जाए, क्या करें? प्रयास पूर्वक माने संसार से बचे रहे, जानते हैं संसार का स्वरूप क्या है। जैसे आपको उस दिन कहा था ना मैंने, भाई नींबू को थोड़ा निचोड़ो खट्टा, बहुत निचोड़ो खट्टा, आप भी निचुड़ जाओ उसके साथ तो भी खट्टा है। ऐसे संसार है, कुछ भी करो, इसकी अंतिम परिणति, अंतिम परिणाम, आखिरी सार जो इससे निकलता है वो द्वंद्व ही है। इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सकहीं कर सको ना भाई, फिर तो यही करना चाहिए, सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। यही सुदामा कुटी में विराज रहे थे, तो एक बार उनका कूल्हा टूट गया, तो कोई चलने फिरने की सामर्थ्य थी नहीं, यहीं पर ऐसे वस्त्र डालकर बैठे रहते थे, भजन करते थे। और अद्भुत महापुरुष, भगवत साक्षात्कार संपन्न, देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी विलक्षण उनकी रहनी। नजर लगती है। एक इत्र होता है, एक रूह होता है। जिस शीशी में रूह रखा हो, आप थोड़ा सा ढक्कन ढीला छोड़ दो, ऐसे उड़ते उड़ते उड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लाख प्रयास करके अपने भजन भाव को छिपाना चाहिए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। कबीर कहते हैं जो तेरे मन में सांच है, अरे कह ना जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। तो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज श्री सुना रहे थे ये प्रसंग। फिर हमने महाराज जी के चरित्र में पढ़ा, कोई श्रद्धालु माता थी, वो कुछ फल और भेंट लेकर आ गई उनके पास, प्रणाम किया। क्यों आ गई मेरे पास? अच्छा, ऐसी वस्त्र डालकर बैठे रहते थे। अरे मैं यहां इस प्रकार से बैठा हूं, क्यों आ गई मेरे पास?
खैर बेचारी ने आकर प्रणाम किया, सब फल भेंट जो था सन्मुख रख दिया। क्या चाहती है, कहां से आई है, मां का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है? अब ये तो वैसे साधुचित व्यवहार नहीं है, किया। कुछ 50-60 वर्ष की उस माता की अवस्था रही होगी, और इनकी अवस्था थी उस समय कुछ 100 के करीब। फिर उससे धीरे से पूछा, ब्याह हो गया? अब तो वो बेचारी थोड़ा झेप गई, तो उसने कहा, नहीं महाराज, पिता बहुत छोटी अवस्था में चले गए, माता की, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, तो मैंने विवाह नहीं किया। अभी बोल ही रही थी, तो बोले मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, क्यों आई है यहां, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब तो आया उसको गुस्सा, अरे तुम साधु हो, तुम साधु होकर ऐसी बात करते हो, जाने क्या क्या बोला। जाने लगी तो बोली, जा लेकिन ये ले जा, जा किसी अच्छे साधु को दे, पता नहीं किसके कहने से तू यहां आ गई, मैं तो साधु नहीं हूं, या किसी अच्छे साधु को, भले साधु को जाकर दे। अच्छा, वो भी आवेश में थी, उसने भी वो भेंट फल उठाया और चल दी। और पूछे महाराज श्री सुना रहे थे, बोले हम वहीं पर थे। हमने जाकर कहा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो बड़े सरल हृदय से बोले भाई बड़ों की आज्ञा है, परधन परतीय बंचु, दोनों ही वस्तु सामने थी। तो महाराज जी ने कहा, आप तो बूढ़े हो गए। बोले आसपास वाले ये देखेंगे क्या कहेंगे, 100 साल का बूढ़ा साधु है और इस प्रकार बतियाता है, इस प्रकार हंसता बोलता है। तो उन्होंने पूछा, वो फिर आ गई तो? बोले अभी तो कुछ नहीं कहा, फिर आ गई तो गाली दूंगा। और बोले फिर भी आ गई तो पास में डंडा रखा था, छड़ी रखी थी, उठा लिया। विनोद हो रहा था। महाराज ने भी पूछा, अगर फिर भी आ गई तो कहते फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। बोले अगर साधु के वेश में इतनी ही श्रद्धा हुई ना, तो बोले फिर उसको ऐसी बात बता दूंगा कि कन्हैया उसकी आंख के आगे से हटेगा नहीं। फिर कन्हैया आंख के आगे से हटेगा नहीं, फिर ऐसी बात बता दूंगा। कहने का मेरा तात्पर्य केवल ये है कि आ भी जाए भक्त पहचान में, न भी आए, और फिर वैसे भी भक्त की गति कहां तक है, ये तो भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। श्री प्रियादास जी महाराज ने इसीलिए कहा, नहीं पाऊं भक्त दाऊ, गाऊं राम कृष्ण, फिर भगवान की लीला तो मैं गाऊं। पर भक्तों के उर अंतर में वो जो गहन गंभीर भाव सिंधु लहरा रहा है, अरे उसका और छोर, उसका वार पार नहीं पाया जा सकता। तो कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, भक्त भगवान की परीक्षा लेने की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। आए तो उसको तुरंत निकालिए, भगवान नाम जप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, मेरे मन में ये अन्यथा विचार आ रहा है, प्रभु कृपा करो, रक्षा करो। चलना पड़िए मन के पीछे, क्योंकि जिसने आज तक ऐसा किया है उसकी बड़ी भारी दुर्दशा हुई है। उसको तीनों लोकों में कहीं ठौर नहीं मिली। जगदम्बा ने किया, भगवान ने त्याग कर दिया। और संतों भक्तों के विषय में जिन्होंने अपने मन में ऐसी भावना रखी है, मैंने कहा ना, इससे भक्तापराध बनता है। और भक्त अपराध का सबसे भयंकर दुष्परिणाम यह है, जीव भगवान के भजन से विमुख हो जाता है। इससे मन में विमुखता आती है। हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर, नरक में परिये। श्री कृष्णदास जी कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए। हरिदासन सो गर्व ना करिए। भजन शत में श्री ध्रुवदास जी ने कितना सावधान किया, कुछ भी हो जाए, कहा और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक, और भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक।
यहां तक कहा, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। तो दुर्वासा जी ने कहा, हम परीक्षा लेंगे, तब तुम्हारी बात मानेंगे। नारद जी ने मन में सोचा, बोले इस काम में भलाई तो नहीं है, पर अब इनसे कौन कहे, अब उनसे तो सब दूर ही रहते हैं, बचे ही रहते हैं, शाप वरदान देने में समर्थ हैं, अच्छा आवेश में रहते ही हैं, रुद्रावतार हैं, तो सब बचे ही रहते हैं उनसे। तो नारद जी ने कहा, भाई राम करे सो होए, अब हो ही जो राम रची राखा, अब जो होगा सो होगा। तो दुर्वासा पधारे। तो कथा के प्रसंग में ये बात चल रही थी कि जैसे ही पारण करने को महाराज श्री अम्बरीश जी तैयार हुए, तत्काल दुर्वासा जी आए। और मैं आपको यह निवेदन करा था, उसी समय क्यों आए यहां इसका वर्णन नहीं है, पर वस्तुतः प्रसंग ये है, इस कारण श्री दुर्वासा जी आए, भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए आए। यद्यपि आगे जो हुआ आप सब जानते हैं, पर हम श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में इसी क्रम से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की वार्ता को यहीं श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। और बहुत काम की बात उसमें है महाराज जी। मैं तो कल कुछ पृष्ठ मैंने देखे, कुछ बात मैं उसमें से आज संग ले आया, यहाँ चर्चा भी हुई। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य कोई बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहता था। कोई उनसे जाकर शरीर संबंधी कोई वार्ता करता था तो वो उत्तर नहीं देते थे। एक बार उनके किसी विशेष कृपा पात्र ने कहा, शरीर में इतना कष्ट है, आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता है, और आप औषधि और पथ्य आदि में कुछ भी रुचि नहीं दिखाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। बोले भैया, जब तक उस पार नहीं पहुंचे तभी तक नाव की आवश्यकता है। उस पार पहुंच जाने के बाद फिर नाव की क्या चिंता, फिर नाव की क्या आवश्यकता। मेरी शरीर नौका है, उस पार जाने के लिए भगवान ने ये बानक बनाकर दिया है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, भाई हम उस पार पहुंच गए, अब फिर क्यों लौट कर आना है यहां। ये शरीर तो वैसे भी काल के प्रारब्ध के अधीन है, जब जाना है तब जाएगा। मन पहुंच गया है वहां जहां नहीं प्रेम वियोग, और वहीं तो जाना है, वहीं तो पहुंचना है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है, मरने के बाद नहीं पहुंचना है, जीते जी पहुंचना है। कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम। और हमारे परम पूज्य, परम प्रिय, परम स्नेहास्पद महाराज जी कृपा करके पधारे हैं, और मैं तो यही आशा करूंगा कि आपका दर्शन होता रहेगा। एक बार भगवान नाम का उच्चारण करा दीजिए। जय बोलनी, कीर्तन बोलना, जो आपकी इच्छा हो वो बोलना है। नारायण नारायण नारायण। कुछ समय से महाराज जी ने थोड़ा सर पे चढ़ा लिया है हमको, इसलिए हम थोड़ा वो कर रहे हैं। कैसी विचित्र बात महाराज जी कर रहे हैं। भक्त नाम संकीर्तन की महिमा सुना रहे और हमको भगवान नाम संकीर्तन करने को कह रहे। एक छोटा सा भक्त कीर्तन है। वैसे तो भक्त नाम संकीर्तन की महिमा महाराज जी बहुत सुंदर बता रहे। भक्त के नाम के साथ में
अगर भगवान के नाम को जोड़कर कीर्तन करें तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। जी। जैसे दही में बूरा डालकर खाएं तो और स्वादिष्ट लगता है, तो ऐसे ही वो और सुंदर सरस हो जाता है। ठाकुर जी को उसमें बहुत सुख मिलता है। मीरा जी के नाम का कीर्तन है। आप सब लोग बोल के देखिए, सिर्फ सीधा सीधा, मीरा गोपाल, 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 मीरा मीरा गोपाल, गोपाल, मीरा 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 गोपाल। बोलिए मीरा गिरधर गोपाल की जय। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि मीरा गोपाल बोलते बोलते अंदर से स्वर क्या निकलने लगा? मेरा गोपाल, मेरा गोपाल। ये भक्त नाम संकीर्तन का प्रगट चमत्कार है। नाम भक्त का है और प्रेम बढ़ रहा है भगवान में। जय हरिवंश। जय हो।